हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्टूडेंट्स, आज हम आपका लास्ट टॉपिक रिलेशन फंक्शन का डिफाइन करने जा रहे हैं और वो टॉपिक है रेंज वाला। जो मैंने पीछे भी आपको प्रीवियस टॉपिक दिया था उसमें मैंने सिर्फ रेंज के बेसिक क्वेश्चन कराए थे, बेसिक ट्रिक वाले कराए थे, क्योंकि रेंज थोड़ा सा टिपिकल पार्ट होता है, उसको समझने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, थोड़े सा सब्र भी रखना पड़ता है आपको। ये नहीं है कि एकदम से आ जाएगा रेंज। तो अब अगर वो समझ में आया जो मैंने पीछे ट्रिक के अकॉर्डिंग बताए थे वो, तो ठीक है। अब नेक्स्ट बता रहा हूँ रूल क्या होता है कि रेंज कैसे निकालते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया गया, मैंने जैसे अभी क्वेश्चन लिखा है f(x = x/1 + x²। मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, आपने इस क्वेश्चन को सबसे पहले y के इक्वल लेके चलना है। देखो मैं समझाता हूँ मीनिंग क्या क्या है, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, समझ में आएगा इजीली। आपको इसको y के इक्वल लेके चलना है। मैं ऐसे करता हूँ, सीधा क्वेश्चन ही कराता हूँ और क्वेश्चन का बताता हूँ कैसे करना है आपने। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए क्वेश्चन समझाएंगे आपको कैसे कैसे होता है क्वेश्चन। तो पहले f(x) बराबर ये वैल्यू है, पहले इसे आप लेट y इक्वल टू लेके चलेंगे। कुछ टिपिकल क्वेश्चन जिनके आपको रेंज किस तरह निकालनी, वो रूल होता है ये वाला। तो पहले लेट x/1 + x² = y। ठीक है, मान लिया। अब यहां से आपने x की वैल्यू निकालनी है, क्या आती है यहां से, तो क्या आएगी, x = y प्लस में yx² हो गया। ठीक है, x की वैल्यू कैसे आएगी, तो ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक में है, तो मैं इसको ऐसे लिख दूं, yx² - x प्लस y = 0। कोई डाउट अभी? कैसे भी हो x की वैल्यू निकालनी होती है। अब ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक में है तो ऐसे निकलेगी, ये नहीं कि यहां से सर ये x की वैल्यू आ तो गई y + yx², ऐसा नहीं होता है। किसी की वैल्यू निकालनी है और उसकी वैल्यू के अंदर वो खुद आ जाए तो वो उसकी वैल्यू नहीं मानी जाती है। जैसे यहाँ x की वैल्यू निकालनी थी क्वेश्चन में, x बराबर ये आ गया, इसमें खुद x अटक गया बीच में आके, तो ये x की वैल्यू नहीं है। वैल्यू आएगी तो उसमें x नहीं होना चाहिए। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई आपकी x के अंदर, x में बनी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हाँ, तो इसके लिए आप इसकी वैल्यू निकालिए x क्या आती है। तो आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है, इसमें a b c होता है ना बाई क्वाड्रेटिक फार्मूले के अंदर। तो बोले यहाँ पे हेयर a क्या होगा, a = y जो x² से पहले है, b क्या होगा जो x से पहले है वो, और c क्या होगा जो बिना x है वो। a b और c तीनों वैल्यूज हो गए हमारे पास। अब इक्वेशन ये होगी x = -b प्लस माइनस रूट में b² - 4ac/2a। हो गया यहाँ तक? हाँ, तो रखिए माइनस माइनस प्लस का 1 1 प्लस माइनस 1 - 4ac तो 4y² डिवाइड में 2y। समझ आया स्टूडेंट्स x की वैल्यू, कि आपकी वैल्यू कैसे आई x की यहां पर? ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट अभी x की वैल्यू में? मेरे हिसाब से तो कोई डाउट होना नहीं चाहिए कि x की वैल्यू कैसे निकाली। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपको करना क्या है, आपको यहां से सीधी इसकी डोमेन निकालनी है। अटक गई, अरे सर डोमेन तो हमने पढ़ी नहीं थी सर, या वो पहले वाला टॉपिक है सर, वो तो प्रॉब्लम वैसे ही क्रिएट कर रहा था सर डोमेन का। तो मेरे ख्याल से डोमेन इजी है रेंज की वजह, है ना। इसके आप डोमेन निकाल दें स्टूडेंट्स, और फिर देखना आंसर क्या आता है, कहीं प्रॉब्लम नहीं आनी है आपको। डोमेन निकाले पहले इसकी क्या आती है। डोमेन क्या आएगी स्टूडेंट्स, कैसे निकालते हैं डोमेन, याद कीजिए। तो मैंने कहा था एक तो डिवाइड में 0 नहीं होना चाहिए, याद है। तो y की वैल्यू अगर 0 हो गई तो 0 हो गया यहाँ पे डिवाइड में, तो बन गया, मतलब एक तो 0 नहीं होना चाहिए, तो y की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। दूसरा, रूट में नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, ये जो रूट में नेगेटिव वाली बात है ना, इसको क्लियरली माइंड में लो कि रूट में नेगेटिव का मतलब क्या समझते हो आप। रूट में नेगेटिव का मतलब क्या समझते हो, मतलब ये हो गया कि रूट के अंदर जो वैल्यू होगी वो 0 या 0 से बड़ी होनी चाहिए। यही मीनिंग हुआ ना। डोमेन में जो तरीका बताया था वो सही है, वहां पर भी यहां पर भी सही है, लेकिन मैं यहां थोड़ा सा इजीली तरीके से और निकाल देता हूं कि यहां पे ये जो रूट की वैल्यू है इसमें नेगेटिव पार्ट नहीं बनना चाहिए। नेगेटिव नहीं बनने का मतलब है नाउ कि 1 - 4y² > 0 होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। और दूसरा, ये y ≠ 0 होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, y 0 के इक्वल नहीं हो और ये वैल्यू 0 से ज्यादा या 0 के इक्वल होनी चाहिए। यही बताया था डोमेन में, बस वहां मैंने आपको तरीका ही बताया था कि पहले रूट की वैल्यू को 0 के इक्वल लेके चलो, वो इंटरवल बनाओ नीचे, वो यहां बना के दिखाएंगे आपको सब कुछ। ठीक है, मैं उससे भी करा दूंगा रूल को, इससे भी कराता हूं, दोनों से कराऊंगा इसी क्वेश्चन को, तो ताकि आपको इजी लगे मेथड कैसे होगा। तो पहले आप इससे देखिए, अब आप यहां से y की वैल्यू निकालिए क्या आती है। ठीक है स्टूडेंट्स, निकालिए y की वैल्यू। तो पहले 1 को वहां ले जाए,
-4y² ग्रेटर देन इक्वल टू -1, माइनस से माइनस कट हो गया, माइनस से माइनस कट होता है तो स्टूडेंट्स बीच की वैल्यू इंटरचेंज हो जाती है, 4y² लेस देन इक्वल टू 1। आप कहोगे सर कभी पढ़ा ही नहीं, पढ़ा नहीं, कोई बात नहीं, अब पढ़ा देता हूं। क्या होता है, अगर नेगेटिव साइन इधर से उधर जाता है तो बीच में जो सिंबल लगा हुआ है वो पलट जाता है, वो चेंज हो जाता है सिंबल। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहां पे ले लेता हूं -x इक्वल टू -1 या प्लस का 1 ले लिया सपोज। अब आपने यहां पे x की निकालनी है वैल्यू, तो ये माइनस उठ के यहां से यहां गया ना, यहां से यहां गया तो ये x और ये हो गया -1, और ये वैल्यू पलटती है, चेंज होती है वैल्यू। ये चेंज करोगे तो ये बेचारा ऐसे कैसा रहता है, इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं, कि जैसा है वैसे का वैसे ही रहता है ये चेंज होने के बाद भी, इसलिए इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए आपको पढ़ाया नहीं गया पहले कभी कि ये वैल्यू चेंज होती है। समझ आया? लेकिन अब बीच में अगर इसकी जगह वैल्यू हो जाती लेस देन तो स्टूडेंट ये बन गया था ग्रेटर देन। मैंने कहा ना वैल्यू चेंज हो जाती है। क्लियर है? ध्यान रहेगा अभी। तो चलिए नेक्स्ट आइए इसी में। हाँ तो 4y² लेस देन इक्वल टू 1 हो गया यहाँ पर। अब y² इक्वल्स टू लेस देन इक्वल टू 1/4। अब ये स्क्वायर यहां से हट के यहां आएगा तो पता है मुझे 1/2 आना है, प्लस माइनस का आना है, बट बीच में लेस देन इक्वल लग गया ना, तो नेगेटिव टर्म पहले, लेस देन इक्वल टू y और लेस देन इक्वल टू 1/2, ये वैल्यू आएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये वैल्यू आएगी -1/2 से 1/2, और बीच में अगर s सिंबल लगा हो ना तो वो लेस देन इक्वल टू, बीच में y रहता है, लेस देन इक्वल टू फिर रहता है नेगेटिव पहले और लास्ट में पॉजिटिव। मैं ऐसा आपको सेट में क्वेश्चन भी करा चुका हूं कैसे वैल्यू आती है। ठीक है, मेरे पास ये वैल्यू आ गई, मतलब ये y की डोमेन आ गई कि y की वैल्यू मैं यहां से यहां तक रख सकता हूं, यही हुआ ना। तो ये y की जो डोमेन रहेगी वो इनकी रेंज रहेगी फंक्शन की, बस सीधी सी बात। तो y के हमने यहां पे डोमेन निकाल ली कि -1/2 से 1/2 y का आंसर आ सकता है ना, यही हुआ ना। तो रेंज क्या आएगी, रेंज ऑफ f(x). तो ध्यान रखना y की यहां वैल्यू डिफाइन करने के बाद आप सीधे लिखेंगे -1/2 से और 1/2 क्लोज में। क्यों? क्योंकि इक्वल टू का साइन लग रहा है। हो गया तक? अब रही बात, वो ऊपर एक पार्ट और भी तो था कि y नॉट इक्वल टू 0, कि y की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, यही हुआ ना। बस थोड़ा यहाँ चेंज होता है कि यहाँ पूरी डोमेन निकालने से काम नहीं चलता है। हमने अभी डोमेन निकाली, डोमेन में तो ये आ गई और -0 कर देते, हो गई थी आंसर इसका। लेकिन नहीं, इसमें थोड़ा सा चेंज होता है कि जो डोमेन आपकी निकल के आ रही है इसमें y नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब y डिफाइन नहीं कर रहा है। तो एक बार यहाँ x की वैल्यू रख के देखें आप 0 और चेक करें y की वैल्यू क्या आती है। देखो मैंने यहाँ रखी 0/1 प्लस 0, मतलब 0/, समथिंग 0, तो y की वैल्यू 0 आ गई ना। इसका मतलब ये हुआ कि y की 0 पे x की 0 वैल्यू डिफाइन हो रही है। समझ आया स्टूडेंट्स? x की 0 पे y की 0, y की 0 पे x की 0, मतलब ये हुआ y की वैल्यू 0 डिफाइंड हो रही है। किस पे? x की 0 के ऊपर डिफाइंड हो रही है, इसका मतलब 0 आंसर उसका आ सकता है। तो ये पार्ट आपने नहीं शो करना है, सीधी ये रेंज कहलाएगी, रेंज ऑफ f(x) इक्वल टू -1/2 टू 1/2। समझ आया? ये आपका फर्स्ट टॉपिक है, ऐसे आंसर हो गया। दूसरा, अगर इस ट्रिक से आप नहीं करना चाहो तो आ जाओ अपने इस ट्रिक के ऊपर, 1 - 4y² बराबर 0। वही केस जो मैंने पहले बताया था, डोमेन कैसे निकालते हैं, वो वाली ट्रिक कि भी रूट की वैल्यू को हम 0 के बराबर लेके चलते हैं। 1 - 4y² इक्वल टू 0। हाँ तो यहां से y² इक्वल टू 1/4, y इक्वल टू ±1/2 आंसर आएगा। फिर भाई इधर -∞, इधर -1/2, फिर 1/2, फिर इन्फिनिटी। ऐसे ही कहा होगा मैं लिखने के लिए। ये मेरी नंबर लाइन हो गई बीच में, देखिए इस तरह से, है ना। डोमिनो वाली बात याद कीजिए। अब उठा के रख के देखिए बीच बीच की वैल्यूज और चेक कीजिए यहाँ पे नेगेटिव कहाँ बनाता है। तो -∞ से -1/2 के बीच -1 आता है, बीच में आता है ना, उठा के रखो -1। तो -1 का स्क्वायर 1, -4 माइनस, तो ये नेगेटिव आएगा और नेगेटिव आंसर नहीं आ सकता। ठीक है, अगला चलो, -1/2 से 1/2 0 आता है, उठा के रख के देखो 0, तो पॉजिटिव बनाएगा, सही है, ये आंसर आ सकता है। अगला 1/2 से इन्फिनिटी रख के देख लेना, नहीं आ सकता। तो क्या आंसर हुआ? -1/2 से 1/2 ही तो आया, वो सीधा शॉर्ट में निकाला है मैंने, डोमेन आ गई इसकी। उम्मीद करता हूं स्टूडेंट समझ में आया होगा। ठीक है,
ये ट्रिक होती है निकालने के लिए। अब मैं एक दो टिपिकल क्वेश्चन और करा देता हूँ, इसी में कुछ टिपिकल क्वेश्चन है वो और करा देता हूँ आपको। मैं एक क्वेश्चन और करता हूँ, वो देखिए ध्यान से इसी पे। सेकेंड क्वेश्चन है fx इक्वल्स टू 4/3 माइनस एक्स स्क्वेयर, इस तरह क्वेश्चन सेकेंड वाला। अब मैं इस क्वेश्चन पे चेक करता हूं इसकी रेंज क्या आएगी। तो पहले मैंने कहा था वही ट्रिक, लेट 4/3 माइनस एक्स स्क्वेयर इक्वल्स टू वाई, फिर इसको वहां ले जाओ 4 इक्वल्स टू 3y माइनस वाई एक्स स्क्वेयर। ठीक है, यहां से x की निकाल ली वैल्यू, तो इसको यहां लेके आओ। वाई एक्स स्क्वेयर इक्वल्स टू 3y माइनस के 4, ठीक है, और एक्स स्क्वेयर इक्वल टू 3y माइनस 4/y, और x इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट में 3y माइनस 4/y। ये आ गया। वही बात, रूट की वैल्यूज है तो क्या करना है, वही ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो देखिए पहले तो मैं यहाँ पे डिफाइन करता हूं, एक एक बार डिफाइन कर लो। नीचे की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए ना, पहले तो यही केस हुआ। हाँ, तो y नॉट इक्वल टू 0, फर्स्ट केस तो ये हो गया जैसे मैं अभी करवाया था। और सेकंड ये वाला केस क्या हुआ, 3y माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यही हुआ ना। यहाँ से y की निकाली वैल्यू, तो y ग्रेटर देन इक्वल टू 4/3, ये आंसर आएगा। हो गया। अब आंसर में क्या लिखूं, तो प्रॉब्लम ये है ना, आंसर में क्या रिप्रेजेंट करूं। प्रॉब्लम ये आ रही है कि यहां आपको वैल्यू दिख रही है, मैं 4 यहां लेके आ गया था, 4/3 y की वैल्यू, y ग्रेटर देन इक्वल टू 4/3 आ रहा है यहाँ पे। हाँ, तो मैं यहाँ पे नंबर लाइन शो कर देता हूं, माइनस इंफिनिटी से और प्लस इंफिनिटी, बीच में छोटा नंबर 0 और अगला नंबर 4/3 डाल देता हूं। देखिए ध्यान से, ये मैंने नंबर लाइन शो कर दी ऐसे। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ आया। अब रख रख के देख लेते हैं वैल्यूज कि किस पार्ट पे बनाएगा नेगेटिव, किस पार्ट पे बनाएगा पॉजिटिव पार्ट को। ठीक है, चेक करो, इनके बीच उठा के रखो एक वैल्यू कोई भी, और चेक करो नेगेटिव आएगा पॉजिटिव आएगा इनके बीच। मैंने 0 भी यहां काउंट किया है, क्योंकि यहां एक वैल्यू आ रही है, यहां एक वैल्यू आ रही है, यहां पे डबल नहीं आई वैल्यू, मैं आंसर ले लेता हूं, 2 वैल्यूज है। तो क्या आएगा, इन दोनों के बीच एक नंबर ले लो -1, ठीक है, और -1 मैंने उठा के यहां रखा, इस पार्ट में चेक करता हूं नेगेटिव आएगा पॉजिटिव आएगा। -1 -3 -4 -7, नीचे -1 प्लस का आएगा, तो मतलब पॉजिटिव, सही है। ठीक है, अगला आ जाओ, 0 से 4/3, हाँ तो 0 से 4/3 के बीच में आता है 1, आता है ना 1 रखो, 3 - 4 -1/1 नहीं आएगा, नेगेटिव आ गया, ये नहीं आएगा। अगला 4/3 से इंफिनिटी, 2 उठा के रख के देख लेना, आ जाएगा। मतलब ये हुआ ना। अब देखो मैं इसकी डोमेन निकालता हूं, तो इसके डोमेन और रेंज एक ही बात है, इसकी डोमेन और इस क्वेश्चन की रेंज हो गई। सीधे लिखो यहाँ पे अभी, रेंज ऑफ fx इक्वल टू, बोलो कहां से कहां, माइनस इंफिनिटी से 0, माइनस इंफिनिटी से 0, यहां हमेशा ओपन और 0 पे ओपन। क्यों, क्योंकि 0 नॉट इक्वल टू बोला गया है क्वेश्चन में, ध्यान रखना, 0 पे ओपन, 0 नहीं आएगा बीच में। हाँ, छोटा आ सकता है आंसर। आगे चलो, ये नहीं आएगा, ये आएगा 4/3 से इंफिनिटी। हाँ, तो 4/3 से इंफिनिटी, यहां ओपन हमेशा और यहां क्लोज। क्यों, क्योंकि यहां बोला गया है ना, y ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन लगा हुआ है 4/3, आ तो रहा है 4/3 के साइन क्लोज का, और दोनों के बीच यूनियन, ये इसकी रेंज रहेगी क्वेश्चन की। समझ आया स्टूडेंट्स। एक क्वेश्चन और डिफाइन करता हूं, बिल्कुल अलग ट्रिक का डिफाइन करता हूं, जो पढ़ा ही नहीं होगा आपने। ठीक है, देखिए लास्ट क्वेश्चन डिफाइन करते हैं रेंज का, फिर आप ट्राई कर लेना रेंज। ठीक है, कोई प्रॉब्लम आए तो पूछ सकते हैं। fx इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 2 ओवर एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1, इस तरह से करना है। ये वाला क्वेश्चन है, कैसे होगा डिफाइन कर लेते हैं इसके लिए। तो इसमें फिर y को लेके चल सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा बड़ा जाएगा वहां से, काफी लेंथी निकलेगा क्वेश्चन।
इसकी मैं और बताता हूँ शॉर्ट ट्रिक, देखना कैसे होगी। इसकी मैं सीधे ही निकालता हूँ ना रेंज। रेंज का मतलब होता है आंसर, और इसका आंसर क्या क्या हो सकता है अभी डिफाइन करता हूँ। पहले ऐसे करो, जब नीचे ऊपर नीचे लगभग सेम सेम टर्म दिख रही है तो नीचे वाला पार्ट ऊपर सेम बना ले पहले। तो नीचे वाला पार्ट ऊपर सेम बनाया ही है। अगर मैं इसकी देखो तो इसको कैसे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। क्लियर है? मैंने 2 को लिखा है ब्रेक करके। अगले पार्ट से मैंने इसका से लिखा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, लास्ट प्लस वन ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। कट हो गया, क्या आंसर आएगा? 1 प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। कोई डाउट यहां तक? आई होप नहीं होगा। अब चलता हूं आगे। यहां ये पार्ट क्लियर है, 1 तो आंसर क्लियर हो गया, ठीक है, 1 और 1 से बड़ा आंसर क्लियर हो गया। यहां देखते हैं ये पार्ट नेगेटिव बनाएगा या पॉजिटिव बनाएगा। तो उसके लिए नीचे बनाओ कंप्लीटिंग होल स्क्वायर। ये आपने पढ़ा होगा 10th क्लास के अंदर, कंप्लीटिंग होल स्क्वायर मेथड से। क्या होता है उसमें? एक्स स्क्वायर से पहले कुछ नहीं होना चाहिए, मतलब 1 होना चाहिए, 1 ही है। सेकंड, एक्स के आगे जो वैल्यू है उसका हाफ करना होता है और उसका स्क्वायर ऐड करो, स्क्वायर लेस करो। देखो 1 प्लस माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस, इसके बाद x से पहले कितना है? 1 का हाफ करें तो 1/2 का स्क्वायर ऐड करें और 1/2 का स्क्वायर ही माइनस करें और प्लस में 1, लास्ट का 1 आ गया एज इट इज। तो क्या फर्क पड़ेगा? एक ही बात है। बट अब यहां से यहां तक ये स्टूडेंट्स पढ़ चुके हो आप 10th क्लास के अंदर, वही बता रहा हूं आपको मैं। कंप्लीटिंग होल स्क्वायर मेथड है खाली। हाँ, तो 1 प्लस ऊपर 1, नीचे यहां से x ले लो, ठीक है, और x से पहले साइन कौन सा है? प्लस का, यहाँ से प्लस ले लो, यहाँ स्क्वायर छोड़ के 1/2 ले लो, x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, यहाँ पे 1/4 प्लस 3 एलसीएम लेंगे 3/4, मतलब 4/3, यहाँ 4 यहाँ आएगा, -1 प्लस के 4 तो प्लस के 3/4 आ जाएगा स्टूडेंट्स, नहीं आ जाएगा? हो गया यहाँ तक? ठीक है। अभी अब आ जाओ ये आंसर। अब मेरा सारा सब कुछ सोल्व हो गया। अब बता दो ये आंसर क्या क्या हो सकता है? ये पूरा आंसर ही तो है। ये आंसर सबसे छोटा 0 हो सकता है और सबसे बड़ा इंफिनिटी हो सकता है। नहीं, 0 छोटा कैसे आएगा आंसर ये वाला? नेगेटिव तो इसका आंसर आ ही नहीं सकता स्टूडेंट्स, केवल 0 बन सकता है। तो सब छोटा 0 आ सकता है। नेगेटिव इसलिए है क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर आ रहा है। तो सबसे छोटा आंसर इसका 0 आ सकता है, सबसे बड़ा आंसर क्या आ सकता है इसका? इंफिनिटी आ सकता है। तो देखिए इस वैल्यू को 0 के लिए डिफाइन करते हैं। नाउ अगर ये वैल्यू 0 हो जाती है, ठीक है, x प्लस 1/2 टेंड्स टू 0, मान लीजिए ये वैल्यू 0 होती है कंप्लीट, तो क्या होगा? इक्वल टू 0। तो क्या होगा स्टूडेंट्स? रेंज बनेगी 1 प्लस 1 ओवर 0 प्लस, और यहां हो गया 3/4, 4 ऊपर ले जाओ तो 4/3, 1 प्लस 4/3 मतलब आ गया 7/3। ठीक है स्टूडेंट्स, सही है तक? 7/3 पहला पार्ट हो गया। अब बताओ सेकंड, कि मैं अगर अब इस पार्ट को लेके चलूं इन्फिनिटी के टेंड्स टू, देखा ना वहां इक्वल टू 0 लिखा है या टेंड्स टू इन्फिनिटी लिखा है? क्यों? वहां पे इक्वल टू 0 यूं कि 0 बन सकता है, लेकिन टेंड्स टू इन्फिनिटी यूं कि इन्फिनिटी नहीं बनता है पार्ट। मैं लेकिन लेके चलता हूं, सबसे बड़ी वैल्यू है वहां तक लेके चलता हूं, तो नहीं बनता है, तो मैंने टेंड्स टू लगाया। सिंबल्स को बोलते हैं टेंड्स टू। इसको समझाएंगे आपको लिमिट्स वाले चैप्टर के अंदर, जो आपका 13 चैप्टर, वहां बताएंगे टेंड्स टू का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, तो ये वैल्यू अगर इन्फिनिटी टेंड्स टू करती है तो क्या बनेगा स्टूडेंट्स? ये वाला पार्ट 1 प्लस 1/infinity प्लस में 3/4 बनेगा। ये वाला पार्ट अगर ये इन्फिनिटी टेंड्स टू करता है तो अगले पार्ट में क्या आएगा? तो 1 प्लस 1/infinity ऐड करो, ये बनेगा। अगले पार्ट में 1 प्लस 0, किसी के डिवाइड में इन्फिनिटी 0 बनाता है, तो क्या आंसर आया स्टूडेंट्स? 1 आया। चेक करो छोटा कौन सा है बड़ा कौन सा है? ये छोटा और ये बड़ा, मतलब रेंज ऑफ फंक्शन, रेंज ऑफ एफ एक्स इक्वल टू क्या हो गई? पहले 1 और लास्ट में क्या है? 7/3। ठीक है, 1 से शुरुआत और 7/3 पे खत्म। इसका आंसर इनके बीच में आ सकता है। क्या इसका आंसर 1 आ सकता है? तो क्या ये इन्फिनिटी पॉसिबल है? तो इन्फिनिटी पॉसिबल नहीं है। इन्फिनिटी पॉसिबल नहीं है तो 1 आंसर नहीं आएगा, क्योंकि इन्फिनिटी में कभी नहीं आता, तो 1 आंसर नहीं आएगा, तो ओपन ब्रैकेट हो गया। और 7/3 में 0 पॉसिबल है? हाँ 0 पॉसिबल होता है 1/2 के ऊपर, -1/2 के ऊपर, तो पॉसिबल है, तो फिर यहाँ क्लोज आ जाएगा, ये इसकी नहीं आ जाएगी।
ये ट्रिक थे जो मैंने आपको उस वीडियो में नहीं समझाए। मुझे लगा कि एक अलग टॉपिक समझा के ही इनको बताया जाए, आपको थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा तो समझ में भी ज़्यादा आता है। समझ आया भी होगा, ऐसी बात नहीं है नहीं समझ में आया होगा। ये आपका चैप्टर कंप्लीट है, फर्स्ट और सेकंड, सेट्स और रिलेशन फंक्शन। इसमें डोमेन और रेंज के बारे में थोड़ा सा टॉपिक थोड़ा खतरनाक भी कह सकते हैं, थोड़ा इस तरह का था। जो ऐसा है स्टूडेंट्स, हार्ड तो नहीं होता है, बट हम क्या करते हैं कि हमने 10th लेवल तक ऐसी बातें नहीं पढ़ी होती है और 11th में आते एकदम से नया मैथ और नया सब कुछ देखने को मिलता है, थोड़ी सी प्रॉब्लम हमारे लिए क्रिएट हो जाती है। तो बस इसीलिए मैंने आपको बड़े इजी तरीके से, बड़े आराम से एक एक टॉपिक में कई सवाल करवा के मैंने सॉल्व करवा के आपको समझाए हैं, क्वेश्चन करा के। तो फर्स्ट 2 चैप्टर हमारी कंप्लीट हैं, फर्स्ट और सेकंड। अब थर्ड चैप्टर शुरू करते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। थोड़ा शॉर्ट लेके चलेंगे उस पार्ट को। ट्रिग्नोमेट्री आपने 10th में पढ़ी हुई स्टूडेंट्स, बस थोड़ा बेसिक समझाएंगे उसका मोटा मोटा क्या होता है। क्लियर है? ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू। नेक्स्ट